नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा हाई है, लेकिन देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी चुनाव को लेकर सियासत में काफी रस्साकशी नजर आ रही है। बात करेंगे संत कबीर नगर की, जहां पिछले 2 लोकसभा चुनाव से संत कबीर नगर सीट भाजपा के खाते में जा रही है। 2 बार की जीत के बाद बीजेपी इस सीट पर अपना दावा इस बार भी मजबूत मान रही है, लेकिन क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं सपा प्रत्याशी? हमारी यूपी के बाद की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत, देखिए ये रिपोर्ट। संत कबीर नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक और मंत्री रहे लक्ष्मीकांत निषाद उर्फ पप्पू निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है। इस लोकसभा सीट पर कुल 19,44,000 मतदाता हैं, जिसमें महिला वोटर की संख्या 8,87,000 है। वहीं पुरुष वोटर की संख्या 10,57,000 से ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक जाति के आधार पर क्षेत्र में निषाद मतदाताओं की तादाद करीब 1.5 लाख, मुस्लिम मतदाता 6.25 लाख, यादव मतदाता 1,30,000, कुर्मी मतदाता 1,20,000, ब्राह्मण मतदाता 3 लाख, क्षत्रिय मतदाता 1.25 लाख, भूमिहार मतदाताओं की संख्या 50,000 और दलित मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 लाख है। यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की राय जानने की कोशिश की। भले ही बीजेपी इस सीट पर 2 बार अपना परचम लहरा चुकी है, लेकिन क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं सपा प्रत्याशी पप्पू निषाद? आइए आपको सुनाते हैं। आम लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अगर बात करें तो छठे चरण में संत कबीर नगर जिले में मतदान होना है और जिसकी जो तारीख है वो 25 तारीख है। मैं इस समय संत कबीर नगर लोकसभा में हूँ और यहाँ पर लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी हैं हमारे बीच में, जो कि पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हम उनसे सीधे समझते हैं कि संत कबीर नगर जिले में क्या कुछ करने की ज़रूरत है और कितनी उम्मीद आप रखते हैं। मतलब सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और ये बताइए कि क्या कुछ आपको लगा कि विकास नहीं हो पाया यहाँ पे, आप जीतने के बाद वो चीज़ करेंगे, प्राथमिकता क्या है? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पहली बात। और यहाँ जो पिछली हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो काम हुए थे वही काम हुए। बीजेपी अपना पत्थर लगा करके उन कामों को अपना बताती है, चाहे जो भी काम हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है। बीजेपी एक भी काम गिनाने के लायक यहाँ नहीं है। आपके अपोजिट अगर बात करें तो वो डॉक्टर संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद दोबारा एक बार फिर से मैदान में हैं और आप भी निषाद हैं, तो क्या चुनौती किधर है, उधर है कि इधर है? ऐसा है, मैं संत कबीर नगर का बेटा हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बचपन से यहीं पे रहा हूँ। यहाँ के सारे लोगों के बारे में जानता हूँ, हर गांव की स्थिति क्या है, यहाँ का जो इतिहास भूगोल है मैं उसको जानता हूँ। जो बाहर का आदमी है उसे कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ कौन सा गांव कहाँ है, रास्ता किधर है और कहाँ क्या होता है, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो पिछली बार हमारे समाज के लोगों को भ्रमित करके आरक्षण के नाम पर झूठ बोल करके पूरे प्रदेश को बरगला करके समाज का वोट ले लिया और आरक्षण खाली अपने परिवार तक सीमित। संजय निषाद, उनके लड़के, उनके जो 2 लड़के हैं और अब खुद मंत्री बन गए, आरक्षण का लाभ पूरा संजय निषाद का परिवार ले लिया। निषाद समाज को पूरा जहां था उससे भी नीचे ढकेल दिया। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद तो कहते हैं कि निषाद समाज के मसीहा हैं, वो पॉलिटिकल गॉड ऑफ फादर बताते हैं अपने आप को। अपने आप को तो कोई फादर कह सकता है, उनको कोई मानने वाला हो तो मुझे बता दो। गॉड फादर बनना इतना आसान थोड़ा है कि अपने आप हम मिट्ठू मियाँ बन जाएं कि नहीं हम गॉड फादर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कसरवल कांड में कहते हैं कि एक लड़का जो अखिलेश निषाद की हत्या हुई थी, मरा था, उसकी सीबीआई जांच करा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसने उसको मरवाया, समाज को ये बताने का काम करें। और समाज को बरगलाने वाला अब उनका कोई इतिहास नहीं है। सारे लोग, हमारे समाज के लोग जान गए हैं कितने बड़े वो झूठे हैं
और कितना समाज से झूठ बोल करके चंदा इकट्ठा करके आरती के नाम पर, किताब बेचने के नाम पर, मुख्यमंत्री बनने के नाम पर, विधानसभा में घुसने के नाम पर चंदा लिया कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको मंत्री बनाएंगे, आपको विधानसभा में डायरेक्ट जाएंगे, खेती जमीन हमको सबके बराबर मिलेगी, बट के मिलेगी। ये झूठ बोलने का काम संजय निषाद ने किया था और सारे हमारे समाज के लोग जान गए हैं कितने बड़े झूठे हैं। संत कबीरनगर की जनता के लिए जो आपकी प्राथमिकताएं होंगी बतौर सांसद, वो क्या होंगी? क्या कुछ ऐसा आपने देखा है कि जो यहाँ पर शुरुआती क्षणों में उसको आपको करना पड़ेगा? देखिए, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए हम लोग उस पर जानते हैं, और हमारी सरकार समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में तमाम काम हुए हैं। सड़कों का जाल बिछाया गया, पुल बने, और बिजली का काम हुआ, कहते हैं हमने बिजली लगवाया। और हमारी सरकार में जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से पूरे जिले का विद्युतीकरण कराया गया था, बीजेपी वाले मोहर अपना पत्थर वो बोर्ड लगा करके कि मैंने बिजली लगवाया है, जबकि वो सारे लोग झूठ बोलते हैं। एक अंतिम सवाल, यहाँ पर बरदैया बाजार है, हम लोग अभी आ रहे थे तो वहाँ पर व्यवसायियों की काफ़ी पुराने और प्रतिष्ठित मार्केट लोग बता रहे हैं, और यहाँ पर नेशनल लेवल पे लोग आते हैं। तो क्या इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी समस्या ये है कि कभी कोई जनप्रतिनिधि इन तक पहुँचा नहीं है, तो क्या उन तक पहुँचेंगे आप? देखिए, उनको रहने के लिए, उनको मार्केट यहाँ और बढ़िया बने, यहाँ के लोग रोजगार पावें, उनको प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सरकार में तमाम काम हुए हैं। जो हमारे इस क्षेत्र में जो बुनकर हैं उनके लिए समाजवादी सरकार में बिजली सस्ती दी जाती थी, रेट पर दी जाती थी कि इतने रुपया देना है इस महीने में, और ये सरकार उसको ख़त्म कर दिया है। तो पहले जो बुनकर यहाँ ला करके कपड़ा बेचता है, तमाम जगह से बाहर से लोग आके कपड़ा खरीदते हैं। ये जो कपड़े की मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसको प्रोत्साहन देने के बजाय ये सरकार ख़त्म करना चाहती है, जबकि समाजवादी सरकार ने उसको बढ़ावा देने के लिए, और अगर इंडिया की सरकार बनती है तो हम लोग उनके माने उच्चीकरण के लिए, चाहे दुकानों के लिए, चाहे उनकी जो भी सुविधाएं होंगी उसके लिए काम करेंगे। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? पूरा आश्वस्त हैं। क्या फैक्टर है, जातिगत फैक्टर है, या अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी की जो इस समय मेल भाव हुआ है वो एक फैक्टर है, या जो समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास कार्य हुए थे वो फैक्टर? कौन सा फैक्टर देखते हैं? ऐसा है, समाजवादी सरकार में गरीबों के लिए जो काम हुआ, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे थे उनके लिए काम हुआ, जो लड़कियों को साइकिल दिया गया, जो इंटर पास कर गई उनको शादी के लिए पैसा दिया गया, नहीं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसा दिया गया, लैपटॉप दिया गया, तमाम सुविधाएं दी गई। और ये सरकार एक भी बच्चों के लिए कोई काम नहीं, लैपटॉप नहीं दिया, सारा चीज कुछ नहीं दिया। ये पैसा कहाँ जा रहा? तब पुल बनते थे, सड़क बनती थी। उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा इस देश में हवाई जहाज से चलते हैं, मिट्टी तो डीजल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं। केंद्र सरकार से कमीशन के रूप में जो पैकेज मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश को, भारत की सरकार ने नहीं दिया। भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में, बताइए आप? अरे ये 400 हार रहे हैं, ये 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। पार तो लगाने वाला हमारी जात होता है, ना को पार लगाने वाला। तो इनको प्रदेश में अभी तक इनको पार लगाने के लिए हमारे जातियों को लोगों ने पार लगाया था, अब की बार इनको 400 से ऊपर डुबोने का काम करेगा निषाद समाज। और ये संत कबीरनगर के जो पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो थे जिन्होंने अभी बताया कि इनकी जो प्राथमिक मूलभूत सुविधाएं हैं इस जनता, यहाँ पे जो जनता है उसके लिए, उसके आगे के लिए काम करेंगे, उस दिशा में काम करेंगे। और इनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत सारे काम हुए, उन सभी कार्यों के बदौलत हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपनी बात को रख रहे हैं। इन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर एक फैक्टर और भी है कि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, और जो निवर्तमान सांसद हैं वो निश्चित रूप से गोरखपुर से आए हुए हैं, तो मैं यहाँ के हर एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनको समझना पड़ेगा। तमाम तरह की जो राजनीति है वो प्रत्याशी घोषित होने के बाद संत कबीरनगर की और तेज हो चल रही है, और जो चुनावी सरगर्मी है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस तपन में, इस बढ़न में
25 तारीख का जो दिन है वो संत कबीर नगर की जो जनता है वो तय करेगी कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। फिलहाल संत कबीर नगर लोकसभा से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो ये था संत कबीर नगर संसदीय सीट पर सियासी माहौल। इस सीट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले 4 जून को जनता जनार्दन किसको अपना सांसद चुनेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।